बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया लेडीज एंड जेंटलमैन। आज हम अपने बल पे प्रोग्राम के तहत एज वी ऑल नो CSR program to develop and enable our youth for the job market। मौजू हमारा है जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर फ्रेश ग्रेजुएट्स इन माइक्रो फाइनेंस सेक्टर एंड स्पेशली बैंक्स। हमारे साथ 3 डिस्टिंग्विश स्पीकर्स हैं। मैं तारफ करवाता चलूँ, देन वी विल कम टू द कंटेंट्स ऑफ टॉक्स ऑफ टुडे। वकार यामीन साहब हैं, आप लीड HR बिजनेस पार्टनर हैं खुशहाली बैंक माइक्रो फाइनेंस बैंक पाकिस्तान। ओवर अ डिकेड एक्सपीरियंस ऑफ developing products, services, HR business as well। आप फैकल्टी भी रहे हैं यूनिवर्सिटी में, माइक्रो फाइनेंस की एजुकेशन देते रहे हैं। सो ही कवर्स द एकेडमिक एंड द फंक्शनल साइड, अप्लाइड साइड ऑफ आवर टुडेज टॉपिक एज वेल। और हमारे साथ समीहा जाहिद अली साहबा हैं। आप over 16 years of experience, and luckily we have her with us because she covers the HR side as well as the communication. Presently, she is Chief of Marketing and Communications at Mobilic Microfinance Bank। आपका HR development में और corporate communications में वसी experience है, and today we will benefit from her talent and experience and opinion how youth can enter in the microfinance sector। Last but not least, Abdul Khalik Khan Sahab, Head Talent and OD at HBL Microfinance Bank। आपका 70 years से ज़्यादा experience है, mainly in HR, development side of the HR। Core expertise are in organizational development, culture and talent management। आपका IT और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में भी एक्सपीरियंस है। और तीनों हमारे वर्दी स्पीकर्स का हैंड्स ऑन है और दे नो इन एंड आउटसाइड ऑफ द इंडस्ट्री। और हमारे साथ करम अली खान साहब हैं, ही इज COO ASK डेवलपमेंट। आप फाइनेंशियल सेक्टर से हैं और गहरी नज़र रखते हैं बैंकिंग और अदर सर्विसेज के साथ। तो लेट्स स्टार्ट। हमारा जो फॉर्मेट है, पहले हम रिक्वेस्ट करते हैं आवर स्पीकर्स, दे विल गिव अ ब्रीफ अबाउट 5 to 7 minutes about their हाउ दे सी द माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग सेक्टर और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ग्रोथ क्या है, किस तरह से ये पाकिस्तान में ग्रो कर रहा है। तो लेडीज़ फर्स्ट आई वुड रिक्वेस्ट समीहा जाहिद साहिबा कि प्लीज आप हमारे नौजवानों को ब्रीफ कीजिए, कैसा आपने इस सेक्टर को पाया है और क्या अपॉर्चुनिटीज हैं इसमें। Assalamu alaikum everyone. Ashraf, first of all, thank you very much for this opportunity that you've extended. And I think the panel that I have with me, Waqar and Abdul Khalik, they're equally amazing people in this sector. So I'm sure the students will have a lot to learn and hear from all three of us. So thank you for that opportunity. Because we're addressing students और आपके program का नाम भी अपने बल पर है, which is very fascinating to begin with. So for students, first of all, they just need to understand कि पाकिस्तान का landscape है क्या. And before I do that, before I get into that, just a brief introduction about myself. दो आपने उसको काफी हद तक cover कर भी लिया है. But I'm here with the microfinance industry for the last 10 years. And when we started 10 years back, when we got our license to today, the landscape in Pakistan has completely transformed, and it is going to further transform because aapka jo regulator hai, State Bank of Pakistan, it's very keen on, inclusion. It's very keen on changing the way things work. It's very keen on literacy as well. इन सारी चीज़ों की वजह ये है बिकॉज हमारे पास अभी भी एज वी स्पीक वी हैव अ ह्यूज पॉपुलेशन जो कि अभी भी अनबैंक्ड है. सो वी
फ्रॉम अ टोटल पॉपुलेशन, अनबैंक पॉपुलेशन हमारे पास अभी भी बहुत सारी है, और प्राइमरली उसके उसके दो तीन आई थिंक मोटे मोटे रीजंस हैं. आई थिंक टू रीजंस दैट आई कुड रियली थिंक ऑफ एट द मोमेंट इज, नंबर वन, लिटरेसी का इशू है हमारे पास कि फाइनेंशियल सर्विसेज चलती कैसे हैं. ट्रस्ट का इशू हो सकता है विद द ऑर्गेनाइजेशन. और तीसरा जो बहुत बड़ा इशू है वो टैक्स का भी इशू है. So, people want to, hide away from the tax or run away from the tax. So, जिसकी वजह से they go for, it's a very cash-based economy जिसके ऊपर काम होता है. और SME साइड में we do know for a fact कि बहुत सारे businesses ऐसे हैं जो कैश पर ही, रन करते हैं और वो इस ambit के अंदर नहीं आ रहे हैं. So, microfinance के लिए, why I would recommend the students to do some more research on this is also because इसके अंदर scope बहुत ज़्यादा है, और जिस segment को हम target करते हैं वो high net worth लोग नहीं हैं. They are different kind of people who own small businesses. Actually, I'll just like to also share a story with all of my colleagues and the students as well. हम एक मीटिंग में गए because we were trying to do partnerships with a company. तो हम उस मीटिंग में गए the way we actually go. So the first comment उस कंपनी के CEO का था, वो था, oh, I thought you are from a microfinance bank. तो मैंने कहा, yes, we do serve the microfinance bank, but we are not customers of a microfinance bank. So वो concept जो है ना वो भी अब हमें change करने की जरूरत है. So that's about it. चीज़ें बहुत सारी डिजिटाइज हो रही हैं, चीज़ें बहुत सारी इंक्लूसिविटी की तरफ जा रही हैं. हमारे पास जो हमारे पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है उसमें से वी डू नो फॉर फैक्ट कि SME के अंदर ख़वातीन भी बहुत सारा काम कर रही हैं. So, उनकी इंक्लूजन के ऊपर माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा काम साथ साथ हो रहा है उसके अंदर. And when youngsters come into this field, they come up with new ideas. When we say new ideas, there are two things that I think each youngster in this country needs to think, and for whichever business that you go. Number one, what change can you bring in? Yani agility, speed. Because youngsters आप देखें, they don't like to really pick up the phone or maybe go to a branch. Youngsters, I think even elderly people now, they do not prefer walking into a branch. They do not prefer even picking up the phone and calling a call center. What everybody wants now is कि 2-3 clicks के ऊपर जो है वो आपका सारा काम हो जाए और ecosystem ऐसा develop हो. So the reason why I encourage students to come in this ambit is because we need that mindset to change when it comes to product designing and when it comes to process re-engineering also. So that's going to be a little bit, and then as we move in the conversation, I'll add more. Thank you, Arshad. सही, बहुत शुक्रिया समीहा साहिबा. अच्छा वकार साहब, आप हमें इस लैंडस्केप के मतलब कुछ बताएं कि नौजवानों के लिए क्या अट्रैक्शन है माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग या माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के अंदर. Thank you so much. Thank you. Already, Samia said, a lot about the microfinance. थोड़ा सा मैं भी बता दूं कि I started my career as a young grad from this sector because at that time I was a fresh graduate, and at that time when I joined microfinance bank, तो मेरे जो बाकी colleagues थे they were laughing at me कि यार आप कहाँ पे चले गए हो, क्या कर रहे हो. And जो मेरे बाकी थे, some wanted to be entrepreneurs, some joined the multinational sectors. और वो जो मतलब एक किस्म का था, क्योंकि इनिशियली ये सेक्टर इसमें मोस्टली जो एंगेज थे they were RSPs थे, और इनिशियली इन्हें जो स्टार्ट किया था वो ग्रामीण मॉडल से लिया था. बट ओवर द पीरियड ऑफ time, almost it has been 18 years that I am in this industry. तो मैंने देखा है, इसको ग्रो करते हुए देखा है. तो एक तो मैंने इसके बिजनेस को, और जिस तरह ने इसके बाद पहले हम एक थे या दो थे, उसके बाद HPL माइक्रो फाइनेंस फॉर्मली दैट वाज यूज्ड टू बी कॉल्ड एज FMFB, हम दो थे. उसके बाद आप देख रहे हैं कि देयर आर 12 players almost, and it's a huge potential, and still as Samiha said, it's unexplored.
and you can say कि another thing, अब हम आते हैं करियर साइड पे, तो सबसे पहले those who are youngsters are here, तो सबसे पहले उन्होंने डिसाइड करना है कि उनका माइंडसेट किस तरफ पे है। क्योंकि यूजुअली जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हो तो आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि आपने किस चीज को ज्वाइन करना है, तो ये चीज पहले क्लियर करें। देयर आर टू थिंग्स कि एक बंदा, एक होता है जॉब, दूसरा होता है करियर। जॉब जो होते हैं वो आप उस वहां पर आपके जो गोल्स होते हैं दीज आर शॉर्ट टर्म्स, जो करियर होते हैं दैट इज अ लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो मेरे ख्याल में माइक्रो फाइनेंस को आप एज ए करियर ही आप इसको अडॉप्ट कर सकते हैं, क्योंकि वेन एवर आप जैसे ही आप फ्री होंगे यूनिवर्सिटी से, तो आप जहां पे भी जाएंगे तो फर्स्ट और फॉरमोस्ट जो कि हमने पास्ट में पेश किया, दे विल आस्क यू अबाउट द एक्सपीरियंस। ठीक है, कि आपका एक्सपीरियंस है या नहीं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो डज नॉट मैटर, देयर आर ह्यूज अपॉर्चुनिटीज, जितने भी MFPs हैं वहां पर है, आप एंट्री लेवल से भी स्टार्ट ले सकते हैं। बस आप सेल, इफ यू पीपल आर इंटरेस्टेड इन सेल्स एंड मार्केटिंग तो आप वहां पे भी जा सकते हैं, प्लस ऑपरेशंस में भी जा सकते हैं। तो देयर आर ए लॉट ऑफ थिंग्स। अच्छा, आपने अब ये डिसाइड कर दिया कि मैंने फाइनेंशियल इंडस्ट्री में जाना है, तो फाइनेंशियल इंडस्ट्री ज्वाइन करने से पहले आपने देखना है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में जा रहा हूँ तो उसकी वर्थ क्या है, उसकी फाइनेंशियल नेटवर्थ क्या है, उसका बैलेंस शीट क्या है, और उसका जो प्लस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या है। ये मोटी मोटी चीजें हैं जो आपको कहाँ से मिलेगी, जो आपको वेबसाइट से मिलेगी। ठीक है, अच्छा अब ये भी हो गया, अब आप हाउ टू गेट कनेक्टेड। ठीक है, तो माशाल्लाह आप जितने भी यंगस्टर हैं, ऑल ऑफ देम आर मिलेनियल्स, और मोबाइल्स और ये सोशल मीडिया पे ये सारे एक्टिव हैं। तो जो मैं इसको फर्स्ट अपने तरफ से एडवाइस करता हूँ, तो आई थिंक दे नीड टू लिंक्डइन पे, अगर कोई इन्होंने किसी का कोई प्रोफाइल नहीं बनाए तो इमीडिएटली इनको लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल बनाना चाहिए। ठीक है, और नेटवर्किंग करनी चाहिए। तो जैसे ही आप नेटवर्किंग करेंगे, उसका अपना पास क्या, आपको अगर आप टारगेट जाट किसी चीज में इंटरेस्टेड हैं तो आप कीप ऑन हिटिंग दैट पर्सन, कीप ऑन नॉकिंग 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 अंटिल यू गेट अ रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ये तो एक नेटवर्किंग का है। दूसरा ये कि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं एज ए यंगस्टर, तो आप यू हैव ओनली द नॉलेज, स्किल्स। आप स्किल्स जो है, स्किल्स आप में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वंस यू गेन एन एक्सपीरियंस, या आप जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो आपको जो है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में आपके स्किल्स को एनहेंस करता है। ठीक है, सो दिस वाज अ लिटिल बिट अबाउट दिस, एंड सो ओवर टू यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। आपने कहा कि फर्स्ट तो यंगस्टर्स को अपना एक माइंडसेट बनाना है वेयर टू गो, और उस ऑर्गेनाइजेशन के वेयर अबाउट्स, उसकी वेबसाइट से जाके उसकी वर्क, उसकी एक्सपेंशन, उसकी जो पोर्टफोलियो है उसको अच्छी तरह से देखें, एंड देन मैच देयर ओन स्किल सेट विद दैट ऑर्गेनाइजेशन, जिस बैंक को भी वो या किसी एनजीओ को वो माइक्रो फाइनेंस में देख रहे हैं। और एक बात और अहम बात आपने बताई कि डेवलप योर portfolio, your profile on LinkedIn, so that the professional could able to see that. Thank you very much, Khalid Khan sir. We are eager to listen you. आप हमें क्या यूथ को बताएंगे? स्पेसिफिकली मैं चाहूंगा कि आपका आईटी का भी बैकग्राउंड है, तो यूजुअली तो बैंक से जेन में ये आता है कि शायद कुछ कैश का ही मामला चल रहे हैं, जबकि एज एन ऑर्गेनाइजेशन जाहिर है वहाँ आईटी भी है, मैनेजमेंट भी है, सेल्स एंड मार्केटिंग वहाँ है, वहाँ सोशल मोबिलाइजेशन भी हमें खासतौर पर माइक्रो फाइनेंस में नजर आती है, कि जो कम्युनिटी रिलेटेड जॉब्स होते हैं, और फिर बिजनेस डेवलपमेंट, या इसमें कोई एंटरप्रेन्योरशिप की अपॉर्चुनिटीज हैं कि यहाँ से नौजवान लोनिंग करके अपना खुद को बिजनेस डेवलप कर सकते हो, तो ये भी जिक्र कीजिए कि हमारे यूथ कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच अर्शद साहब। सबसे पहले तो वुड लाइक टू थैंक वकार साहब एंड समीहा, उन्होंने इन दोनों का मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री स्पेसिफिकली। इट्स बिन about 7 years that I've been in microfinance industry. So mostly चीज़ें कवर कर ली हैं इंडस्ट्री के हवाले से, और जैसे LinkedIn की बात हुई, नेटवर्किंग की बात हुई, what are the things that they need to do. So I'm just gonna cover because my experience, I'm just gonna give you a little idea before I get into my comments. I have had experience, as you mentioned, in IT. I've worked in telecom industry. I worked in healthcare industry in Pakistan and abroad.
इन सारी इंडस्ट्रीज में. So but mostly जो मेरी यहाँ पे भी जो responsibility है, that is the basically I'm looking after 3 units in HR. One of them is talent acquisition. So जो लोग अभी सुन रहे हैं, जो इस का topic भी है हमारी talk का, उससे directly related है. Then there is the other department, other unit that I'm looking after is the organization development, जिसमें strategic HR planning भी है, succession भी है, performance management भी है, career development भी है, सारी चीजें उसके अंदर आ रही हैं. And the third unit that I am heading is the learning and development side. So it's basically covering the entire employee cycle. So I'm not going to repeat the things that both the esteemed speakers already mentioned. So I'm just going to give the youth, the fresh graduates an idea कि करना क्या है, क्या opportunities हो सकती हैं. एक तो being a microfinance bank, opportunities तो हैं ही बहुत से लोगों के लिए, because it's in the remote areas. लोगों के पास entrepreneurship की जिस तरह आपने बात की, so that's there. We have like dime a dozen products which can cater to the different needs of the customers. But from the employment point of view, देखें, there is no formal education. कोई यूनिवर्सिटी आपको माइक्रो फाइनेंस के अंदर, इवन बैंकिंग के अंदर फॉर दैट मैटर, आपको बैंकर बना के कोई भी नहीं यूनिवर्सिटी निकालती. बैंकर आपको बाहर आके बनना है. सो जो बेसिक इसको हमने लिंक किस तरह करना है अपनी बेसिक स्टडीज के साथ कि देखें, प्रेफरेबली फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग, ये स्ट्रीम्स हैं जिनको कंसिडर किया जाता है जनरली. मैं दूसरी साइड पे आता हूँ, जो हमारा कोर्स सर्विस ग्रुप होता है जिसमें एचआर भी है और जिसमें बाकी और डिपार्टमेंट्स हैं. आईटी की तरफ भी मैं आता हूँ, आपने स्पेसिफिकली पूछा. सो बेसिकली तो ये मैं उन लोगों की बात करूं जो एंट्री लेवल पे हमारे माइक्रो फाइनेंस ऑफिसर्स होते हैं, जो कि विच इज द सेल्स स्टाफ एंड सो उस अगर लोग सुन रहे हैं, जिस तरह टेलीकॉम में भी बाकी इंडस्ट्रीज में हमने देखा है कि जी मेन सिटीज के अंदर इनकी एग्जिस्टेंस जनरली होती है और लोगों को दे हैव टू रीलोकेट, अपने शहरों से निकल के मेन सिटीज में आना पड़ता है और वहाँ पे जॉब्स करनी पड़ती हैं. एंड देन देयर आर अदर एक्सपेंसेस रिलेटेड टू दैट. माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा फायदा ये है कि वी हैव आवर प्रेजेंस इन रिमोट एरियाज, एंड और हम प्रेफर भी उन्हीं लोगों को करते हैं जो कि उन इलाकों के होते हैं, बिकॉज दे अंडरस्टैंड द क्लाइमेट, दे अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, दे अंडरस्टैंड द कस्टम्स, दे बेसिकली अंडरस्टैंड द चैलेंजेस ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया. सो ये एक बहुत बड़ा प्लस है, आई बिलीव, कि लोग जनरली जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं वो अगर अपनी तालीम लेके वापस अपने शहरों में आते हैं तो दे गेट अ डिसेंट जॉब, डिसेंट अपॉर्चुनिटी इन देयर ओन नेटिव सिटी, जहाँ पे अपने घर पे. सो वो एक बहुत बड़ा प्लस है टू बी अ पार्ट ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री. दैट्स वन. और उसमें उनको को खास ट्रेनिंग तो ऑब्वियसली होती ही है, जो फॉर्मल ट्रेनिंग होती है, हम उनको माइक्रो फाइनेंस बैंकर्स बनाते हैं व्हेन दे आर ऑन बोर्ड. बट टू गेट इनटू द ऑर्गेनाइजेशन, you being from that particular area, you speak the same language, you understand the culture, it also plays a part in your sort of scoring that employment. So ye ek bada, I think, positive point hai when you talk about specifically about the microfinance industry. That's one thing. Dusri cheez, IT की आपने बात की, fintech is the future. बेसिकली आप यकीन करें कि हम लोग बहुत ज़्यादा डेवलपर्स हायर कर रहे होते हैं, हम आईटी प्रोफेशनल्स हायर कर रहे होते हैं, नेटवर्किंग के लिए हमें लोग चाहिए, इवन के बिजनेस इंटेलिजेंस के लिए, ये सारी चीज़ें, आईटी सिक्योरिटी के लिए, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी फील्ड्स के जो फ्रेश ग्रेजुएट्स, एंड वी वांट फ्रेश ग्रेजुएट्स बिकॉज हमारे पास सीनियर्स भी हैं, ऑन जॉब ट्रेनिंग चल रही होती है. सो देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर द आईटी ग्रेजुएट्स इन माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री, क्योंकि डिजिटल बैंकिंग आपने देखा ही है, हमारी जो ब्रांचलेस बैंकिंग की तरफ जा रहे हैं. So there's huge opportunity for IT professionals. That's another thing. तीसरी चीज, स्टेट बैंक का किसी ने जिक्र किया कि जी रेगुलेटरी कुछ रिक्वायरमेंट्स भी आ गई हैं, हमें रेगुलेटर इज सॉर्ट ऑफ गाइडिंग अस. आई वुड यूज अ पोलाइट वर्ड के regulator is guiding us to get into certain things. Inclusiveness की बात की, diversity की बात हो रही है. So huge potential for the female fresh graduates
हमारे पास वी हैव स्पेसिफिक टारगेट्स टू अचीव, और हम लोग ऐसे जॉब रोल्स भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं जिसपे कि हम इनकरेज करते हैं फीमेल जो फ्रेश ग्रेड्स हैं या फीमेल प्रोफेशनल्स हैं, और ऐसी फीमेल्स जो कि who took a career break and they want to join back. So ये इन सबको encourage करने के लिए we have certain initiatives जिसमें there's a huge opportunity for them. Then हमारे जो people with disabilities जिनको हम PWDs कहते हैं, उनका एक certain opportunities उनके लिए भी हमारे पास हैं जो कि हम लोग कर रहे होते हैं. But again मैंने जैसे आपको बताया कि क्योंकि हमारी existence या हमारा business remote areas से generally आ रहा होता है, so having the knowledge of the area, वहाँ का culture, customs, language, you know, challenges की understanding, that is very very important. And इसके लिए आपको formal education की जरूरत नहीं है, वो तो आपने graduation तो करनी है, लेकिन ये जो चीज है इसको हम, मेरा ख्याल है कि this is the only industry जो कि इस चीज को appreciate करती है और इसका weightage होती है आपकी hiring के अंदर. So I think there's a huge opportunity for everybody all across the country to get into this microfinance industry. थैंक यू खालिक साहब, आपने हमारे साथ शेयर किया कि एंटरप्रेन्योरशिप, आईटी, फीमेल डिसेबल्स के लिए खासतौर पर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ इस सेक्टर में मौजूद हैं. और एक बात जो मेरा ख्याल है हमारी यूथ के लिए बड़ी अहम है, मैं उसको ज़रूर रिपीट करना चाहूँगा कि आपको बड़े शहर की बजाय अपने नेटिव सिटी में या क्लोज टू योर होम, इफ़ यू आर फ्रॉम अ विलेज, जॉब अवेलेबल है और उससे डायरेक्ट आप अपनी इनकम, फैमिली इनकम को इम्प्रूव कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग विद अस. हमें अभी और बहुत सारी बातें आपसे करनी है. समीहा साहिबा हैज़ अ बिजी स्केड्यूल टुडे. बिफोर शी लीव्स मुझे उनसे 2 क्वेश्चंस करने हैं जो बाकी अपने स्पीकर से भी कहूँगा कि वो भी इस पे हमें ज़रूर एनलाइट करें. यहाँ हमें नासरा बेदार साहिबा ने भी ज्वाइन किया है HR खुशहाली बैंक, तो चूँकि वो खुशहाल हैं तो हम उन्हें वेलकम कहेंगे. थैंक यू वेरी मच सर. तो आप भी हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा अपना एक्सपीरियंस. आई सा यू फॉर अ लॉन्ग टाइम इन खुशहाली बैंक. दैट्स अ गुड. और खुर्रम साहब, आपसे हमने ये पूछना है कि आपने बैंकिंग और माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग दोनों को ऑब्जर्व किया है, आपका फाइनेंस में बैकग्राउंड है, तो आप हमें ज़रा बताइएगा कि हाउ यू व्यू both sides from the perspective of career. Well, let me ask 2 questions to Samiha क्योंकि उन्होंने जाना है. समिया, एक क्वेश्चन तो आपसे ये है कि क्या मार्केटिंग और सेल्स के लोगों की गुंजाइश इस सेक्टर में क्या है, स्पेशली फीमेल्स, उस पर आप हमें कुछ रोशनी डालें. और दूसरा सवाल आपसे ये है कि if a young person, maybe male or female, willing to join microfinance banking, from where to start? वो कहाँ जाए, किस वेबसाइट पे जाए, फर्स्ट स्टेप क्या होगा? तो ये 2 क्वेश्चंस हैं आपसे. All right. Thank you, Arshad, for that. अच्छा, just to I think वकार ने और अब्दुल खालिक ने I think इसको बहुत अच्छा sum up किया है. Just for the students to understand one thing, बैंक के अंदर ना दो स्ट्रीम्स हैं. एक है फ्रंट एंड ऑपरेशंस. व्हेन आई से फ्रंट एंड ऑपरेशन, दैट मींस फील्ड, दैट मींस अ ब्रांच, and branches are more closer to customers, and every bank has multiple branches according to the potential of the customer. माइक्रोफाइनेंस और कमर्शियल बैंक में फ़र्क है कि कमर्शियल बैंक की आपको ब्रांचेस अर्बन में ज़्यादा नज़र आती हैं और माइक्रोफाइनेंस का जो है वो आपको रूरल साइड पे ज़्यादा नज़र आता है. The primary reason is because of the products. So आपका कस्टमर कौन है? It's very important to just understand before I just answer आपका मार्केटिंग और सेल्स का. आपका कस्टमर कौन है? That's very important. आपका कस्टमर could be a farmer. फार्मर की रिक्वायरमेंट क्या है? वो किस चीज़ के, किस कोलैटरल के अगेंस्ट लोन ले सकता है? कुछ देगा तो लोन लेगा. आप उसको उसकी ज़मीन के अगेंस्ट लोन दे सकते हैं, उसकी कैटल्स के अगेंस्ट लोन दे सकते हैं, आप गोल्ड के अगेंस्ट लोन दे सकते हैं. सो that's the segment that we are actually talking about. और आपकी ब्रांचेस भी जो हैं वो रूरल एरियाज में आपको ज़्यादा नज़र आती हैं. सो एक रोल है जो कि ब्रांच का रोल है
और ब्रांच में स्टार्ट्स फ्रॉम द RBM, रीजनल मैनेजर, BM से लेके चलते 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 जो फर्स्ट पोजीशन जनरली होती है या जो एंट्री लेवल पोजीशंस होती हैं वो फिर एक टेलर की होती है या कस्टमर सर्विसेज ऑफिसर की होती है. एंड आई एम श्योर ईच वन ऑफ यू हैव और मस्ट हैव एवर स्टेप इनटू अ ब्रांच, तो आपको एक आइडिया, एक खाका बन जाता है आपका. तो ये वाला जो एरिया है ये तो प्राइमरीली है ही मार्केटिंग एंड सेल्स, बिकॉज एज आई सेड एट द बिगिनिंग, आपके प्रोडक्ट्स बन गए तो प्रोडक्ट्स को फिर आपने सेल भी तो करना है, राइट? एंड यू नो द सेलिंग हैज टू बी अकॉर्डिंग टू द कस्टमर नीड. अब मैं अगर एक किसान हूं तो आप मुझे उसी हिसाब से आप मुझे सेल करेंगे. इफ इट्स अ फीमेल कमिंग इनटू द ब्रांच एंड इफ शी हैज गोल्ड, तो आप उसको वो सेल करेंगे. एंड देन देयर आर टर्म्स एंड कंडीशंस. सो मार्केटिंग एंड सेल्स, that's what banking is all about. जो second इसका area है, that is the back end operations, where then you're sitting either in the head office or where you're sitting in the regional offices. और फिर वहाँ पर भी you have departments जो कि आपके product development department है, जो आपके marketing department है, जो आपकी sales department है. So banks are pretty much like any other organization, like any MNC, FMCG. It's just that our products are different, our customers are absolutely different. So I hope that clarifies. The second cheese आपने पूछी, where to start from? I think my colleague Waqar, I think he did mention कि LinkedIn पे profile बनाएं. Yes, that's absolutely important because हर बैंक वहाँ पे positions जो है वो post कर रहा होता है. Job fairs लगती हैं. So I would really encourage students के जब उनके campuses में, universities में job fair लगें, तो because उसमें एक company नहीं आती, उसमें multiple companies आती हैं. And I do know for a fact कि students जो है ना, they want to join FMCGs and big names, but trust me, this is a message for the students that there are multiple organizations out there which have huge potentials when it comes to pay, when it comes to culture, and when it comes to your career growth. So you need to keep your mind open and look at all the organizations that come to your university when it comes to job fair. Thank you very much, समीहा साहिबा. फरूम साहब, आपके लिए क्वेश्चन हमने छोड़ा था, तो आप कुछ हमें बताइए, फिर हम कुछ और मौजूआत की तरफ अपने स्पीकर्स के रिक्वेस्ट. देखिए, थैंक यू सो मच. देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो रियल कंज्यूमर बैंकिंग है वो तो माइक्रो फाइनेंस बैंक कर रहे हैं. ओके. पाकिस्तान में एक कन्वेंशनल बैंक में और जो कमर्शियल बैंक में जितनी मुश्किल होती जा रही है चीजें, एक अकाउंट खुलवाना एक बहुत बड़ा, एक अनलेस कि आप प्रॉपर एम्प्लॉयड, अकाउंट खुलवाना एक बहुत बड़ा एक ऑप्शन है. लोगों के पास हम बार बार बातें करते हैं जी हमने कन्वर्ट करना है उस पे डिजिटल, उसके ऊपर या हम मॉनेटरी डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी पे कन्वर्ट करना है. तो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में सबसे बड़ा रोल तो माइक्रो फाइनेंस बैंक अदा कर रहे हैं. जितना मुश्किल होता जा रहा है कमर्शियल बैंक्स में ऑपरेट करना, उतना ही माइक्रो फाइनेंस बैंक आसान बनाते जा रहे हैं. और इसमें बहुत बड़ा रोल जो टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक और जैस कैश, इन लोगों का बहुत बड़ा रोल है कि इन्होंने इनकी प्रोडक्ट्स को इतना इजी बनाया जिसको लोग और भी ऑप्ट कर रहे हैं. और अब तो कमर्शियल बैंक्स इनकी तरफ जा रहे हैं. आप देखिए जितने कमर्शियल बैंक्स हैं वो अपने ऐसे टूल्स लेकर आ रहे हैं जिनके लिए आसानी है. तो इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट है कि कमर्शियल बैंक्स का एक अपना स्कोप है, मगर जो रियल कंज्यूमर बैंकिंग है, 22-23 करोड़ की आबादी है, उसको जो एक्सेस मिल रही है वो तो माइक्रो फाइनेंस बैंक के थ्रू मिल रही है. कल की बात है, कल लोग जनरली, जैसे कुछ अर्से पहले बात थी, जनरली लोगों को समझ नहीं आता माइक्रो फाइनेंस बैंक में भी नौकरी की जा सकती है, ये तो रूरल एरियाज में काम करते हैं. कल एक हमारा छोटा सा इवेंट था, आपको पता है मैं ब्लॉगर्स का एक प्रोग्राम चला रहा हूँ, तो उसमें एक लाइफस्टाइल ब्लॉगर है, फैशन मॉडल, उसे मैंने पूछा तुम करती क्या हो वर्चुअली, तो उसने कहा जी माइक्रो फाइनेंस बैंक में रिकवरी ऑफिसर हूँ. It was actually very good. मतलब she is a lifestyle blogger और मतलब उसकी जो एक चीज endorse करने के 50,000 रुपए लेती है वो, and she is very happy working in a microfinance bank as a recovery officer. और fine, और she is happy with this work. सेलिब्रिटी जॉब्स हो गई माइक्रो फाइनेंस बैंक की. पॉइंट ये है कि पहली बात ये कि जितना नेटवर्क, देखिए जितने ज्यादा कंज्यूमर एंगेज हो रहे हैं उतना बड़ा नेटवर्क बढ़ता जा रहा है, उतनी इंडस्ट्री फैलती जा रही है. आज से हम 10-15 साल पुरानी बात नहीं करते, हम आज के दिन की बात करते हैं. माइक्रो फाइनेंस बैंक का अकाउंट पहले जो लोग कैश में डीलिंग करते थे, आप मना करते हैं हम कैश में डीलिंग नहीं करते, वो उनके पास अब माइक्रो फाइनेंस बैंक के अकाउंट्स खोलने का ऑप्शन है विदाउट एनी ऑप्शन. सही. दूसरी बात ये, जॉब देखिए जितने कस्टमर एंगेज होते हैं उतना ग्रोथ होती है, उतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी पैदा होती हैं और आपकी इकोनॉमी भी डॉक्यूमेंटेड होती है. लोन्स मिल रहे हैं, ठीक है, फॉरगेट अबाउट द रेट्स ऑफ द लोन्स. सारी बात है, जब तक चीजें आस्ते आस्ते डेवलप होती है, इनिशियली कॉस्ट ऑफ मनी महंगी होती है. कंपैरेटिवली माइक्रो फाइनेंस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कोई बात है कि सिक्योरिटी लेवल चीजें आ जाती है, एक ने कहीं ना कहीं तो आपको
इजी कर्जे मिल रहे हैं लोगों को, जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी तक लोग जो 5-6 बड़े शहरों की तरफ भागते हैं, जैसे खालिद साहब ने कहा था कि आपके अपने शहर में बैठ के आपको चीजें, रोजगार मिल रहा है, अपने इलाकों में बैठ के मिल रहा है, जहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग भी सस्ती है। तो फ्यूचर राइट नाउ एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री सेंस में कि माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और उसमें खास तौर पे यंग ग्रेजुएट्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और एक बात मैं हमेशा यंग लोगों को कहता हूँ कि देखें, आपको अपना मकाम बनाने के लिए, कोई पोजीशन हासिल करने के लिए, इंडस्ट्री में रीच के लिए आपको कुछ ना कुछ कुर्बान करना पड़ता है। तो जब अपॉर्चुनिटीज आती हैं तो जस्ट डोंट गो फॉर बिग सिटीज, आप जाएं, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी सस्ती है और आपको सीखने का मौका रियल मिलता है, आपके रियल कंज्यूमर से डीलिंग होती है और आपको सीखने का मौका भी मिलता है, और ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। अगर आप नंबर्स में देखें, मेरे ख्याल है पिछले 5 सालों में जितना माइक्रो फाइनेंस बैंक की ओवरऑल ग्रोथ हुई है, और जो नंबर्स में भी कर लें, कैपेसिटी में भी कर लें, रीच में भी कर लें, और जॉब्स में भी कर लें, तो बहुत है। वैसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी, लिंक्डइन प्रोफाइल तो जरूरी है। अगर आपने जॉब करनी है तो यू हैव टू, उल्टी सीधी चीजों में टाइम जाया करने के बजाय आपको सीवी बनाए जब तक उसका पीडीएफ प्रिंट ले लें तो बनाए, और जॉब्स तो आती रहती हैं, सर्च पर है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत इनकरेजिंग रिमार्क्स दिए हैं अबाउट दी माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग सेक्टर। अच्छा, अब जो मेरा क्वेश्चन है आप तमाम स्पीकर से है, तो वन बाय वन वी विल स्टार्ट विद खालिद साहब स्पेसिफिकली, और नासरा आप भी इसमें हिस्सा ले सकती हैं अगर आप, इफ यू वांट टू शेयर योर व्यूज एज वेल। एमटीओ प्रोग्राम, मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर्स की क्या अपॉर्चुनिटीज हैं इन दी माइक्रो फाइनेंस बैंक्स? वन, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज क्या है, ताकि हमारे यूथ डायरेक्टली आपकी गुफ्तगू से बेनिफिट कर सके। ये मेरा तमाम स्पीकर से क्वेश्चन है। लेट्स स्टार्ट विद खालिद साहब और फिर हम बाकियों से रिक्वेस्ट करेंगे। अर्शद साहब, मैं आई वाज एक्चुअली लुकिंग एट द चैट एज वेल, तो उसमें जो ये सवाल आया था ना, आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट, क्योंकि जनरली जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो एमटीओ प्रोग्राम्स करते हैं, बड़े अच्छे से करते आ रहे हैं। ठीक है। माइक्रो फाइनेंस बैंक में आई थिंक कि अभी, इट्स माय पर्सनल ओपिनियन कि शायद अभी इतना मैग्नीट्यूड नहीं है कि हम लोग एमटीओ प्रोग्राम को लेके चल सकें। ओके। लेकिन ऑन द अदर हैंड हमारे इंटर्नशिप प्रोग्राम्स जो हैं वो बहुत सक्सेसफुल हैं, and there's huge opportunity of internship programs. जी, इंटर्नशिप की बात करें। ओके इंटर्नशिप में, अच्छा, इसमें आपको मतलब, since I told you that I'm responsible for the talent acquisition as well, so पूरे पाकिस्तान में जो हायरिंग हमारी हो रही होती है, और सबसे बड़ा चैलेंज ही हमारा ये होता है इन रिमोट एरियाज के अंदर, ऐसे शहर, ऐसे जगह हैं जहाँ के हमने शायद नाम भी नहीं सुने होते, वहाँ पे हमारी अगर ब्रांच है और वहाँ पे हमने लोग हायर करने हैं, तो हमारे पास इंटर्नशिप प्रोग्राम इज द बेस्ट टूल टू यूज। लोकल बच्चे बच्चियां जो होती हैं वो वहाँ पे हमारे पास एज एन इंटर्न आते हैं, दे अंडरस्टैंड द जॉब, वहाँ पे शेडोइंग होती है, उनको हम सिखाते हैं। अच्छा, जो एक इंटर्नशिप का कॉन्सेप्ट होता है जिसमें किसी कागज फोटोकॉपी कर दो, यहाँ से फलां चीज उठा के वहां ले आओ, स्टेशनरी ला दो, इस तरह की चीजें हम, वी कांट रियली अफोर्ड इट। वी एक्चुअली टीच देम, इस वो 2 से 3 महीने की जो इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है उसके अंदर वी एक्चुअली टेल देम हाउ टू डू द रियल स्टफ। सो वो काम करते हैं, उसमें हमारा भी फायदा है, उनका भी एक्सपीरियंस होता है। और फिर क्योंकि माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में स्पेसिफिकली जो सेल्स का स्टाफ है उसमें हमारा टर्नओवर बहुत हाई है एज एन इंडस्ट्री, तो ये एक ऐसी पाइपलाइन हमारी बन रही होती है जिससे हमारे वो रिप्लेसमेंट्स भी होती है। वी हैव अ ट्रेन्ड रिसोर्स, 2 महीने 3 महीने की इंटर्नशिप, तो हमारी अपनी लालच भी होती है और उसमें लोगों का भी फायदा, जो फ्रेश ग्रेड्स होते हैं उनका भी फायदा होता है। सो ऑन एवरेज आई वुड से कि हम, आई थिंक पूरे साल में 250-300-400 लोगों को इंटर्नशिप करवा रहे होते हैं, और फिर उन्हीं लोगों को हम ऑन बोर्ड भी कर रहे होते हैं। मतलब 90% सक्सेस रेट इन अ सेंस, अनलेस कि कोई बहुत ही प्रॉब्लम हो या किसी को कोई और अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो वो एक अलग बात है, या उस टाइम पे उस जगह पे अपॉर्चुनिटी शायद नहीं है तो फिर नहीं होता। जनरली 90% लैंड द जॉब, एंड दैट इज ट्रू फॉर द हेड ऑफिस पोजीशंस एज वेल। सो दिस इज, हमने उसको इसी तरह रखा है कि इंस्टेड ऑफ हायरिंग एक्सपेंसिव resources जहाँ पे जरूरत नहीं है, we train our own resources, and the channel is, इसीलिए हम लोग, channel is this internship programs, and that's the reason that we go to different job fairs। हम different universities में जाते हैं, placement offices के साथ हमारी बातचीत हो रही होती है, we prefer fresh graduates so that we can train them and then they become a part of
our organization. So I think internship Oh, opportunities that's are great. huge. ये तो बहुत अच्छी MTO आपने खबर will take, sorry मैं आपकी बात कर रहा हूँ, नहीं, just a please. closing line, that is internship, huge opportunity in microfinance sector, specifically in HBL Microfinance Bank, and MTO program will take a little bit of time. That's my opinion. Thank you. That's very important information for our youth. वकार साहब आपका हाँ क्या है MT और इंटर्नशिप का? वकार साहब आपका माइक बंद है, प्लीज अनम्यूट करें. जी या जी, थैंक यू सो मच. एज खालिद सेड कि अभी MFBs में अभी वो MTO वाला जो है ना वो स्ट्रक्चर अभी नहीं आया, लेकिन एक चीज मैं बताना चाहूँ कि अगर आप एज ए यंग ग्रेड ज्वाइन करते हैं किसी भी माइक्रो फाइनेंस बैंक के, तो आपका जो करियर लैडर है वो बड़ा ही फ्लैट और लीन है. विद इन 1 या 5 आप अगर स्टार्ट करते हैं और आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, सेल्स मार्केटिंग से स्टार्ट करते हैं, ऑपरेशन साइड से स्टार्ट करते हैं. मैं अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात कर रहा हूँ, जहाँ ब्रांच में जिस तरह समीहा ने पहले कहा, तो विद इन 5 years या विद इन 3 years आप जो है ना एलिवेट कर सकते हैं रिलेशनशिप मैनेजर के पोजीशंस पे, एंड विद इन 5 years यू बिकम द ब्रांच इंचार्ज, एंड इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर परफॉर्मेंस. आप जितने भी माइक्रो फाइनेंस बैंक देखे तो उनमें जितने भी ये लेटरल करियर मूवमेंट होते हैं तो वो सारे इंटरनली होते हैं, बहुत कम वो रिलायंस करते हैं एक्सटर्नल हायरिंग पे. तो ये आपके लिए एक स्वीट स्पॉट है फॉर द यंग ग्रेड्स. Second is internship program. Yes, we are open. अभी हमने recently launch किया हुआ है summer internship programs, और हमारे different as we are the largest microfinance banks, तो हमारे 4 regions हैं. हमारा HR भी अभी थोड़ा सा decentralized हुआ है. तो मुल्तान से मिला के तो we do have HR BP मुल्तान over there. ये हमारे ब्रांच को विजिट कर सकते हैं और अपना CV वहाँ पे दे सकते हैं. If they are interested in internship program, तो वो हम इनको दे सकते हैं. एकेडमिक इंटर्नशिप हम उनको करते हैं, प्लस हम अपने कॉर्पोरेट ऑफिस में भी ये अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं एंड डिफरेंट प्लेस में. अगर इफ समवन इज इंटरेस्टेड इन द प्रोडक्ट डिपार्टमेंट, मार्केटिंग, IT, जो डिफरेंट हमारे यूनिट्स हैं, तो वी आर ओपन. एंड रिसेंटली जून से हमने स्टार्ट कर दिया. एनीवन हु इज इंटरेस्टेड तो दे कैन विजिट आवर ब्रांच and drop their CVs for Yes. the opportunity. So Yes. this is a good news that this is a fast growth sector in the career. वैसे 4-5 साल में एक सीनियर पोजीशन में जाना, it's really good news. जिसमें आप क्या कहती हैं, internship, MTO type जो चीजें चलती हैं? No, my comments are the same as the other panelists have said. I think this industry has not grown that big to run an MTO program. क्या आपको समझ, we need to understand MTO program में there's a huge cost and a huge investment, because you select students, people from the entire country, and then you bring them to one location. There's a very rigorous program, learning program that goes. So that's the investment that I think microfinance is not ready today. But yes, as the other colleagues have mentioned, internships are open. We've also launched the program, so the students can check it out on Facebook and LinkedIn, Twitter, and then can apply as well. Arshad Sahab, I have to leave, so I'd like to excuse myself. I'm very sad that I have to leave. I would have learned more from my colleagues, but thank you very much for the opportunity, and inshallah then we'll meet again. Thank you very much, Ji. Thank My you very sincere thanks to you. You joined us. Some other time we will request you again join us. क्योंकि हम तो यूथ के लिए इस तरह के प्रोग्राम हर महीने कर रहे होते हैं. बहुत शुक्रिया. Very nice to hear from Bakar, Khurram and Khalid. Khuda Hafiz. खुदा हाफिज. अच्छा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नासरा आप हो हमारे साथ? ये ओके. माइक्रो फाइनेंस बैंक के पास हाँ नासरा मौजूद है, उनसे अनम्यूट करवा देते हैं. नासरा जो है वो 1 से 2 जगह से मौजूद हैं. हाँ सर, मैं वकार साहब को मैंने ज्वाइन कर लिया, इस बजाय से कि मैं अपनी सीट पे बैठती, तो मैं वहां पे भी ऑन हूँ, कुछ मैं फिजिकली यहाँ बैठी हुई हूँ. फिजिकल यहाँ है, रूहानी तौर पर कहीं और है. ठीक है, मैं रूहानी और जिस्मानी दोनों तौर पर मौजूद हूँ. अच्छा, सही है, एक्सीलेंट. तो आप बताइए हमें कि क्या माइक्रो फाइनेंस बैंक्स में यूथ रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट या सर्विसेज हैं जिससे वो यूथ को फैसिलिटेट कर रहे हों बैंक्स,
कि वो जो अपना कोई जैसे एंटरप्रेन्योरशिप का है, अपना एक छोटा बिजनेस है, उसका आगाज कर सके, या वो कोई आइडिया लेकर आए और उनको फंडिंग फराहम की जा सकती हो, यूथ के लिए पर्टिकुलर क्या है? सर यूथ के अभी इस तरह के लोन्स हमारे साथ अभी हमने इंट्रोड्यूस नहीं करवाए हैं, लेकिन जो हमारा यंग लोन ऑफिसर होता है वो खुद एक बहुत डाइवर्स किस्म का उसका रोल होता है। वो अच्छा। आपको जो है लोन ऑफिसर से लेके इंटेरोगेट करने वाला, प्रोब करने वाला, मार्केटिंग करने वाला, हमारी आपको मार्केटिंग कैंपेन्स इस तरह की नजर नहीं आएंगी कि बहुत ही लेविश किस्म के हमारे एडवर्टीजमेंट्स हैं। हमारा मार्केट रिप्रेजेंटेटिव जो है वो लोन ऑफिसर है। और अभी जब मैं प्रीवियस गुफ्तगू सुन रही थी तो उसमें मैं आप जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनको मैं बताना चाह रही हूँ कि एमटीयूज प्रोग्राम इतने स्ट्रांग नहीं होंगे जितने के माइक्रो फाइनेंस बैंक्स के ये लोन ऑफिसर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं। क्योंकि मैं अच्छा। अभी ट्रेनिंग्स को देख रही हूँ तो हम लोग डे 1 से ही सिलेक्ट उस पर्सन को करते हैं। यहाँ पे चूंकि आपका मैं वो प्रोफाइल पढ़ रही थी कंटेंट जिसमें आप एटीट्यूड और बिहेवियर की भी बात कर रहे हैं, तो हम लोगों से कहते हैं, जैसे मेरे पहले कोलीग्स ने भी कहा कि हम उनसे कहते हैं कि जी आप अपनी क्वालिफिकेशन लेके जरूर आए, बट कम विद एटीट्यूड एंड बिहेवियर फॉर वर्किंग। और आई कैन बेट ऑन इट, मेरा 20 इयर्स का माइक्रो फाइनेंस का एक्सपीरियंस हो गया है, मेरी हॉबी में शामिल है यंग लोगों के साथ सच में 20 इयर्स हो गए? मुझे तो कल की बात लग रही है। I joined in 2001, बैंक 2000 में बना था। तो जो एक्सपीरियंस, जो कॉन्फिडेंस, अगर आपने एक साल भी किसी माइक्रो फाइनेंस बैंक के साथ काम कर लिया एज ए लोन ऑफिसर, तो आप किसी और जगह पे यू कैन डू एनीथिंग। और पहले तो आपका दिल ही नहीं जाएगा कि आप छोड़ें माइक्रो फाइनेंस बैंक, ठीक है। और अगर आपने छोड़ भी दिया तो आपका ये एक्सपीरियंस हर जगह पे काम आएगा। ये एक्सपीरियंस कन्वेंशनल कमर्शियल बैंकिंग में भी मददगार होगा जो वो माइक्रो फाइनेंस बैंक से ले। देखिए अभी जब माइक्रो फाइनेंस बैंक शुरू हुआ था तो एक या दो माइक्रो फाइनेंस बैंक्स काम कर रहे थे, एमएफआईज बहुत सारे थे, लेकिन माइक्रो फाइनेंस बैंक्स नहीं थे। अब हमारे साथ बहुत सारे बैंक्स, मेन बैंक्स अभी ज्वाइन भी किया हुआ आपको इसके अंदर। तो हमारे जितने भी यंग लोग सुन रहे हैं, एटलीस्ट प्लीज जरूर वेबसाइट जरूर विजिट करें। आप कह रहे हैं कि जी क्या प्रोग्राम्स हैं यंग के लिए, क्या यंगस्टर्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, तो आप देख के हैरान हो जाएंगे कि कितनी अपॉर्चुनिटीज है, कितना काम हो रहा है, कितना डाइवर्स किस्म का काम हो रहा है। तो लोन्स नहीं है, बट इफ यू आर विलिंग टू ज्वाइन एज ए प्रैक्टिशनर, माइक्रो फाइनेंस प्रैक्टिशनर, तो बहुत ज्यादा इमेंस अपॉर्चुनिटीज हैं आपके लिए। ग्रेट, सही। खालिक साहब, आपके ख्याल में यूथ के हवाले से आपके क्या इंफॉर्मेशन? अर्शद साहब, सबसे पहले तो आई थिंक इट वाज वेरी वेरी रिफ्रेशिंग to see the enthusiasm Miss Nasra ने जो अभी बात की है, and the way she was saying it was actually जो इनकी emotional attachment थी with the industry was very very evident, and as I said, it was very very refreshing. And I absolutely agree with her कि she grew up with the microfinance industry as well. So that's why she has an emotional attachment with this. As I said, it was very very evident. And again, I think उन्होंने बिल्कुल I agree with her कि जो यहाँ का कल्चर है माइक्रो फाइनेंस बैंक का, इसका जो काम करने का तरीका है, अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोहेसिवनेस नहीं है तो आप प्रॉपरली ऑपरेट नहीं कर सकते, व्हिच आई थिंक समहाउ लैक इन द कमर्शियल बैंकिंग। सो हम लोग जो एक आपको यहाँ पे एक बिलोंगिंग की वो फीलिंग होती है ना कि you're part of a huge family, वो एनवायरनमेंट आई थिंक आपको कमर्शियल बैंक में शायद उस तरह नहीं मिलता। मेरा अपना तजर्बा तो नहीं है वहाँ काम करने का, लेकिन जो दोस्त हैं और कलीग्स हैं जो करने वाले हैं, जो काम करते हैं, तो वे रश की निगाह से देखते हैं हमें जब हम लोग उनको बताते हैं कि दिस इज द काइंड ऑफ कल्चर दैट वी हैव। एंड अगेन एट द सेम टाइम अभी इंडस्ट्री भी इतनी मैच्योर हो गई है कि वी आर ऑलमोस्ट एंजॉयिंग द सेम पर्क्स एज ऑफ the commercial banks. So ये एक बड़ी अच्छी बात है। जहाँ तक सवाल आपने किया था कि यूथ के लिए यूथ फोकस्ड प्रोडक्ट्स जो हैं वो हैं कि नहीं है, आई वुड सजेस्ट कि आप वेबसाइट्स पे हमारी जाएं, वहाँ पे आपको तमाम प्रोडक्ट्स नजर आएंगी और उसमें
हमारे पास स्टूडेंट लोन्स हैं, हमारे पास एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो आपके अच्छा, जो great. न्यू एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए प्रोडक्ट्स हैं, कारोबार के लिए अपने मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिसमें आसान शराइत हैं और स्पेसिफिक टू जो यंगस्टर्स हैं जो कि अपना काम करना चाहते हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज तो हैं ही, वो तो नासिरा ने कवर कर लिया, लेकिन जहाँ तक बिजनेस की बात है, प्रोडक्ट की बात आ रही है वहाँ पे, और anybody from 18 to 65 years of age is eligible to avail those loans। और प्लीज दोबारा उसमें बताइएगा, 18 to 65 years, 65। 18 से 65 साल तक के लोग ओके, इस फिर तो मैं भी अपॉर्चुनिटी को लोन ले अवेल सकता हूँ। ग्रेट, अवेल कर सकते हैं। जी। नहीं सर, अभी आपके पास बहुत मार्जिन है। अच्छा। और उसके अलावा आपकी जो इसमें किस्तों का भी सिलसिला ऐसा ही है। आई मीन ऑल द डिटेल्स आर देयर, आप अगर वेबसाइट पे देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। 20,000 से लेके 30,000 से लेके 3.5 लाख रुपए तक की अमाउंट आपको मिल सकती है एजुकेशन के लिए भी, इफ यू वांट टू गो फॉर टेक्निकल नॉलेज सर्टिफिकेशन और एनीथिंग लाइक दैट। सो वो सारी डिटेल्स मिल जाएंगी आपको वेबसाइट पे। जस्ट डू विजिट द वेबसाइट एंड यू विल सी आवर पोर्टफोलियोज, और वहां पे आप लोगों के लिए चीजें हैं और इंशाल्लाह इट विल हेल्प यू आउट। दैट्स बेसिकली फ्रॉम माय साइड जी, फ्रॉम द प्रोडक्ट पॉइंट। ये बहुत कीमती मालूमात आपने हमारे ऑडियंस से शेयर की है कि स्टूडेंट्स लोन, बिजनेस लोन्स आर अवेलेबल, तो वो उससे बेनिफिट उठा सकते हैं। एंड ऑल इंफॉर्मेशन are available on the websites. They don't have to go physically somewhere. Just अपने मोबाइल से वो ये जी हमारी इंफॉर्मेशन HPL माइक्रो फाइनेंस बैंक की वेबसाइट पे अगर जाएंगे तो इनको वहाँ पे प्रोडक्ट का एक टैब मिल जाएगा, उसमें सारे लोन्स की और बाकी अदर प्रोडक्ट्स की भी डिटेल्स आ रही होंगी। सही। तो आपके ख्याल में इसमें खासतौर पर आप अगर शेयर कर सकें कि क्यों यूथ अट्रैक्ट हों टुवर्ड्स माइक्रो फाइनेंस बैंक? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि देखिए, पाकिस्तान में आपको पता है एक ट्रेंड आता है सेक्टर्स का, मुख्तलिफ सेक्टर्स का, खासतौर पे पीक पीरियड में। एक जमाने में टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में हर इंसान जाना चाहता है। मतलब मैं जब पढ़ रहा था, जिन दिनों ये पाकटेल और ये स्टफ नए नए आए थे, तो ये बहुत बड़ा था कि जी इन नौकरियों को रश की निगाह से देखा जाता था। ठीक है, आबादी कम थी, चीजें थी। उसके बाद क्या हुआ कि इस वक्त देखा जाए तो बड़े कम सेक्टर्स ऐसे हैं, और ज्यादातर लोगों पे एक और चीज है कि लोग अगर जो कमर्शियल बैंक्स में जगह बना भी पाते हैं ना, तो कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू लोन रिकवरी ऑफिसर हो गए, क्रेडिट कार्ड ऑफिसर हो गए, इस तरह की चीजों के टेम्परेरी जॉब्स होते हैं। तो माइक्रो फाइनेंस बैंक एक ऐसा सेक्टर है जो ग्रो कर रहा है। इसमें खपत बहुत है और ये बड़ा नेचुरल बैंकिंग स्टाइल है। इट्स नॉट आर्टिफिशियल। एक चीज होती है जो आर्टिफिशियल आती है, हम कहते हैं ना जी बबल होता है, बबल बर्स्ट हो जाता है। माइक्रो फाइनेंस सेक्टर की खूबी ये है कि एक बड़ा नेचुरल एक सेक्टर है, एक नेचुरल रिक्वायरमेंट है। जैसे मैंने कहा था ना, रियल कंज्यूमर बैंकिंग जो आवाम से जुड़ा हुआ है, जिसको नॉर्मल एक इंसान से जुड़ा हुआ है। जैसे अभी खले साहब ने कहा ना कि 18 साल से लेकर 65 साल, ठीक है। तो अब ये देखें कि हर आदमी की सेविंग्स है। अब मुझे हर बैंक का नहीं पता, बट जिनमें मेरा अकाउंट है, जिन माइक्रो फाइनेंस बैंक में, उनमें आपको 1 मिलियन तक आप फंड भी रख सकते हैं, ट्रांजैक्शन की लिमिट्स है, चीजें बहुत आसान है, बहुत आसान है। तो जब ऐसा कोई सेक्टर ग्रो कर रहा हो जो दिन ब दिन आपके लिए फैसिलिटेट कर रहा हो चीजें, तो इसका मतलब है वो ग्रो करेगा। तो ये लोगों के लिए इसलिए है कि ये इसमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि जी कैपेसिटी खत्म हो जाएगी। जैसे हम बात करते हैं किसी पर्टिकुलर सेक्टर की कि जी जितना उसने ग्रो करना था कर लिया, रियल एस्टेट की बात है, वो जैसे टेलीकॉम है तो अब उसकी मेच्योरिटी आ गई है, मेच्योरिटी आ गई, या उसमें अब मजीद कोई बहुत ज्यादा नहीं रहा। इवन वो लोग भी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को करने के लिए अब चीजें करेंगे। बट ये कुछ चीज है, एक तो मजीद बैंक्स की गुंजाइश है, दूसरी बात ये कि कितनी ब्रांचेस अभी ओपन होनी है। जितने पाकिस्तान में शहर है उतनी ब्रांचेस ओपन हो सकती है, हर बैंक की मल्टीपल भी हो सकती है। जैसे लाहौर में अगर 20 ब्रांचेस भी किसी बैंक की हो जाए, तो ये वो सेक्टर है जिसमें ग्रोथ की गुंजाइश बहुत है। इट्स डायरेक्टली कनेक्टेड टू ह्यूमन बींग्स। जैसे एक जमाने में कहते थे, मैं तो बहुत सुनता हूँ इसलिए कि जो कपड़े और खाने का बिजनेस कुछ चलता है ना, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो जिस किस्म का बिजनेस, चाहे वो किसान है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो स्टूडेंट है, माइक्रो फाइनेंस बैंक उसके लिए कोई ना कोई प्रोडक्ट लेकर आ रहा है। लोन्स तो चले, लोन्स के अलावा आप अपनी सेविंग रख सकते हैं इनके पास, आप इनकी डे टू डे पेमेंट सोल्यूशन आपको मिल रहे हैं। तो ऐसी इंडस्ट्री जो दिन ब दिन ग्रो कर रही हो, उससे बेहतर आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्या होगी, खासतौर पर फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए, जिनको सीखने का मौका चाहिए, जिनको ग्रोथ चाहिए।
ओवरनाइट ग्रोथ तो होती नहीं, ऐसी तो कोई चीज होती नहीं, ठीक है, ओवरनाइट ग्रोथ नहीं होती, ओवरनाइट ग्रोथ जहां होती है वो सस्टेनेबल नहीं होती। तो एक ऐसा, जैसे अभी नासा साहब ने बात की, 21 साल उन्होंने इस सेक्टर में लगा दिए और शी इज हैप्पी, मतलब मुझे बड़ी खुशी हुई देख के कि आप 21 साल लगाने के बाद भी ना शी इज हैप्पी एंड शी इज लुकिंग फॉरवर्ड कि आप कहीं और जा ही नहीं सकते। मैंने एफएमसीजी में काम किया हुआ है, एफएमसीजी भी नशा है, कोई शक नहीं। और मुझे मैं इतना इन्वॉल्व नहीं था, मुझे माइक्रो फाइनेंस सेक्टर से हमारी डील जिन लोगों से होती है, हमें इतने खुश लोग नजर नहीं आए। इट्स वेरी गुड कि एक प्रोफेशनल इतना ही खुश है कि ये कहना ही काफी है, ये कहना ही काफी है कि जी वो इतना इसमें मजा है कि वो अगर चले भी जाएंगे तो याद जरूर रखेंगे। तो और क्या चाहिए फ्रेश ग्रेजुएट की, कि जहां उसको सीखने का मौका मिले, ठीक है, सैलरी तो मिलेगी, सैलरी मिलती है, जो सेक्टर ग्रोइंग हो वहां पे ग्रेजुअली चीजें इंप्रूव होती चली जाती है। होती चली तो 2022 में बैठ के जहाँ डॉलर जो है वो 230 की आवाजें लग रही हैं, चीजें हो रही हैं, एक जगह ऐसी मिल रही है जहाँ रोजगार भी अवेलेबल है, ग्रोथ मुस्तकिल है, जहाँ ग्रोथ होगी लाइक अपॉर्चुनिटीज टू ग्रो भी होंगी, आप इंक्रीमेंटल चीजें भी हैं, आप आगे भी बढ़ सकते हैं, आप सीनियर पोजीशन भी कर सकते हैं और नई नस्ल के लिए जगह भी है। प्लस आपके घर पे बैठ के इस वक्त जितना मुश्किल हो रहा है लोगों को हॉस्टल्स में रहना, तो ज्यादातर हम तो लाहौर में बैठे हैं, इस्लामाबाद में बैठे हैं, कितने लोग हैं जो छोटे शहरों से आते हैं, हम लोग आपको पता है कॉल सेंटर वगैरह में डील करते हैं, कितने छोटे शहरों से आते हैं और एक रहना एक बहुत बड़ी चीज होती है। तो ये तो अपॉर्चुनिटी उनके घर पे आ रही है, ऐसे लाखों पे आ रही है जो कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है। तो इट्स हाई टाइम, इट्स हाई टाइम की अपॉर्चुनिटी है। इस वक्त तो हम बात करें जहाँ इतनी बड़ी आबादी हो गई कि नौकरी नहीं है, और एक उस सेक्टर की बात करें जो अभी स्टिल ग्रो कर रहा है और पॉजिटिवली ग्रो कर रहा है और लोगों की एड्रेस नीड कर रहा है, तो दिस इज द बेस्ट पार्ट। ओके, थैंक यू। अच्छा जी, अब एक लास्ट क्वेश्चन आप सबसे, वी विल स्टार्ट विद जो है, क्योंकि आज की सबसे पॉपुलर स्पीकर जो है वो नासरा हैं और उन्होंने आके काफ़ी सारे वोट्स भी ले लिए हैं अपने लिए। प्लीज लेट टेल अस। आपने मुझे पॉपुलर बना दिया, अच्छा, बाय चांस हो टेल गया। अस कि एटीट्यूड वाइज क्या व्हाट यू आर लुकिंग इन द यूथ who are coming or who are willing to join the microfinance banking sector, attitude wise, ठीक है, किस तरह का मजाज बिहेवियर आप देख रहे हैं। सेकंड, कौन से स्पेशलाइजेशंस आर मोर वेलकम्ड टू द बैंकिंग सेक्टर, दो चीजें। नासा, वी विल स्टार्ट विद यू। अच्छा सर, इसके ऊपर हम चूंकि पहले भी बात की कि बेसिक क्वालिफिकेशन तो है, हम मैं चूंकि ज्यादा मेरा इंटरेक्शन जो है वो हमारे लोन ऑफिसर या फील्ड स्टाफ जो हमारे फ्रंट लाइन लोग हैं जो ब्रांचेस के अंदर बैठे हुए हैं, जैसे खुरम साहब अभी बात कर रहे थे कि हर पाकिस्तान का कोई शहर ऐसा नहीं है जिसमें हमारी ब्रांचेस नहीं है, और कई जगहों पे तो एक से ज्यादा ब्रांचेस भी हैं। तो हमें सिर्फ एक बेसिक क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट्स लोग चाहिए जो बेसिक इकोनॉमिक्स उनका बैकग्राउंड हो। लेकिन सर ये जो दूसरी बात की, एनी सोशल साइंस विल वर्क, हम सोशल सर इसमें हम फ्लेक्सिबल हैं। देखिए हम, अगर मैं आपसे सिंध की बात करूं, जो हमारा इंटीरियर सिंध है, वहां पे जो बच्चियां एजुकेशन भी हासिल कर लेती हैं ग्रेजुएशन तक, ये भी हमारे लिए बहुत एक अच्छी बात है, और वो जॉब्स के लिए आ जाती हैं तो फिर तो हम उनको बहुत ज्यादा वेलकम करते हैं। तो इसी तरह बच्चे भी, तो इसलिए बेसिक क्वालिफिकेशन जो है वो हम सोशल साइंसेस के साथ भी ले लेते हैं, ऐसा कोई हमें तो वो नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन सर जो दूसरी आपने बात की है एटीट्यूड वाली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब चूंकि ये एक अपॉर्चुनिटी की बात भी है कि हमारे पास ये गैजेट्स मौजूद हैं, हम बड़े इंटरकनेक्ट हैं, सिर्फ नेशनली नहीं, इंटरनेशनली, ग्लोबली भी। तो हम हमारे जो एटीट्यूड्स हैं वो भी बड़े फ्लैक्चुएट करते हैं, हमारे इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा। ये जो बच्चे और बच्चियां सुन रहे होंगे कि अब कैलकुलेशंस के साथ लोग आते हैं हमारे पास कि जी पर्क्स क्या होंगे, कंपनसेशन क्या है, बेनिफिट क्या है, इसमें कोई मजायका नहीं है। लेकिन जब आप अपना कैरियर स्टार्ट करने की बात करते हैं तो सबसे पहले मेरा ख्याल है जो हम लोगों का एटीट्यूड होना चाहिए, हम यंगस्टर्स का, हम करें, ये जो यंगस्टर्स सुन रहे हैं उनका, कि इसमें मेरे लिए सीखने के लिए क्या है, सीखने का क्या है, सीखने के लिए बहुत कुछ है। इतना कुछ है कि जो लोग फील्ड के अंदर हमारे कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, दे कैन राइट बुक्स ऑन इट। और आप यकीन करें कि ये एक कॉन्सेप्ट हमारा ट्रेनिंग के अंदर है स्टोरी टेलिंग का।
आपको शायद लिखी हुई किताबें और बड़ी खूबसूरत सी प्रेजेंटेशन याद नहीं रहती, लेकिन जब एक हमारा लोन ऑफिसर आके हमें किसी ऐसी इकोनॉमिकल सक्सेस स्टोरी सुनाता है तो बस हमारा जो है ना वो काम पूरा हो जाता है कि अगर 100 में से हमने एक भी अच्छा काम कर दिया और इकोनॉमिकली किसी बंदे को स्टेबल कर दिया जो कि थोड़ा सा नीचे था और ऊपर आ गया, तो ये हमारी सक्सेस है। तो एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं अभी चूंकि लोगों के साथ इंटरेक्ट करती हूँ, कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठती हूँ, यहाँ पे भी यंगस्टर्स आते हैं, बाहर जो हमारे ब्रांचेस में भी जाते हैं, ये जो बेचैनी है ना सर, ये बहुत ज्यादा है कि मैं जिस काम के अंदर हूँ वो शायद इतना अच्छा और इम्पोर्टेंट और मजे का नहीं है, दूसरे डिपार्टमेंट का काम शायद बहुत अच्छा और मजे का है, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे अगर आपका इंटरेस्ट है, आप कह रहे हैं कि जी मैंने इस जॉब के लिए आना है, चाहे वो आईटी है, ऑपरेशंस है, ऑडिट है, जो भी है, लेकिन आप पहले उसको सीखने का एटीट्यूड लेकर आए और आप कहें कि कुछ टाइम मुझे इसमें लगाना चाहिए, तो फिर आप मतलब मास्टर कर लें अपने आप को किसी ऐसी स्केल, किसी ऐसे डिपार्टमेंट, किसी ऐसी जॉब में, तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इट मीन्स कि एक तो वो लर्निंग को अपना फोकस करें ताकि लॉन्ग टर्म में वो अपना एक बेहतर करियर, एंड दे शुड स्टार्ट लाइकिंग, अगर लव नहीं है तो कम से कम लाइकिंग देयर वर्क, दैट विल गिव देम अपॉर्चुनिटी टू एक्सेल व्हाट दे आर डूइंग। बिल्कुल ठीक कहा है। वो तो मुझे शेर याद आ गया कि गमे दुनिया में गमे यार भी शामिल कर लो, नशा बढ़ता है शराबें जो शराबों में मिले। तो ये तो आपने बड़ी अच्छी बात बताई जी खालिक साहब। अच्छा सर, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और अगेन नासिरा ने बहुत अच्छे तरीके से उसको कवर किया, लर्निंग की जहाँ पे बात की। अच्छा, मैं इसको एक थोड़ी सी डिफरेंट एंगल से देखता हूँ कि एक्सक्यूज मी, जो फ्रेश ग्रेजुएट्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, व्हिच इज द टॉपिक, ये उस जनरेशन से हैं जहाँ पे इनके पास दो चीजों, एक चीज की कमी है व्हिच इज पेशेंस, और दूसरी चीज क्योंकि आई थिंक हमारे टाइम पे हमें एक हफ्ता वेट करना पड़ता था एक एपिसोड के बाद कि दूसरी एपिसोड आएगी, तो एक हफ्ता वेट करो तो पता नहीं क्या होगा। अभी सारे सीजन्स अब नेटफ्लिक्स है और बाकी सारी चीजें हैं, सो दे वांट टू वॉच द एंटायर सीजन इन वन डे, और उनको कोई वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आई थिंक उसका बड़ा एक इम्पैक्ट हुआ है पेशेंस के ऊपर कि लोगों को सब चीजें बहुत जल्दी जल्दी चाहिए इस जनरेशन में स्पेसिफिकली। दूसरी चीज, लर्निंग एजिलिटी इनके अंदर शायद हमारे से ज्यादा है। वो ज्यादा इसलिए है क्योंकि द काइंड चेंजेस दैट आर हैपनिंग अराउंड अस, अभी जितनी रैपिड चेंजेस आ रही हैं उसमें अगर ये उसके साथ साथ अपने आप को चेंज नहीं करते, उसको नहीं सीखते, तो ये पीछे रह जाते हैं। सो दे अंडरस्टैंड दैट। सो इनका जो लर्निंग का जो एक कैपेसिटी है या जो थ्रेशहोल्ड है वो बहुत हाई है हमारे से। आई थिंक हम लोगों को थोड़ा ज्यादा टाइम लगता था इनको, क्योंकि हम बहुत बेसिक चीजें लेके चल रहे होते थे उस टाइम पे। अभी जिस हिसाब से चेंज आ रही है, चल रही है, नई नई चीजें आ रही हैं, तो उनको अपने आप को अपडेट रखना होता है। और वो जिस तरह डिफरेंट गैजेट्स की और उन चीजों की बात हुई है, तो हर दूसरे दिन कोई अपडेट आ रही है, लर्न इट, और वो बहुत सी चीजें सीख के और वो कर रहे होते हैं। सो लर्निंग एजिलिटी इज देयर। पेशेंस नहीं है उस के लिए भी माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री आई थिंक इज अ बेटर इंडस्ट्री टू गेट इन, बिकॉज जिस तरह वकार साहब ने शुरू में कहा था कि हमारा जो करियर लेडर है यहाँ पे वो इतना वो लीन है, मतलब उसमें बहुत ज्यादा आप एक बंदा अगर ऑफिसर लेवल पे आके ज्वाइन करता है किसी भी इंडस्ट्री में, तो उसको शायद सीनियर ऑफिसर बनते या असिस्टेंट मैनेजर बनते 5 से 7 साल लग जाते हैं। जबकि यहाँ पे आप 5 साल अगर प्रॉपर फोकस के साथ काम कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं और रिजल्ट्स दे रहे हैं, तो 5 साल में यूर ब्रांच मैनेजर। ठीक है, वी हैव एग्जांपल्स फॉर दैट। सो वो माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री उस तरह से इन लोगों के साथ अलाइंड है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को जल्दी जल्दी जो हमारे फ्रेश ग्रेजुएट से जो ये जनरेशन है, उनको जल्दी जल्दी चीजें चाहिए। दे वांट अ फास्ट पेस सॉर्ट ऑफ थिंग्स, जल्दी से मुझे ये सब कुछ मिल जाए। तो आई थिंक माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री किसी हद तक विल केटर टू दैट। और लर्निंग एजिलिटी का जिस तरह मैंने बताया, तो वो तो है ही। अब इसमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एज एन HR या एज अ प्रोफेशनल जो कि हमारा इतने तजर्बे के साथ, हमारा चैलेंज ये है कि वी नीड टू चैनलाइज दैट लर्निंग एजिलिटी, दैट एनर्जी दैट दे कम अप। वो तेजी से चीजें सीखना चाहते हैं और सीख सकते हैं, दे हैव द कैपेसिटी। क्या हमारे अंदर ये कैपेसिटी है कि हम उनको
इंगेज रख सकें एंड उनको कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जा सकें, उसको चैनलाइज करें उस पूरी एनर्जी को। जब आप उस चीज को चैनलाइज नहीं कर पाएंगे, दे विल लीव फॉर अनदर ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज वो जंप भी चाहिए होगा। और ट्रस्ट मी, अगर हम उस ये नीड उनकी सेटिस्फाई कर रहे होंगे, जिसमें उनको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं, डिफरेंट चीज़ों पे काम करने के लिए मौके दे रहे हैं, और ज्यादा कैनवस दे रहे हैं उनको सीखने के लिए, ज्यादा चीजें दे रही हैं, उससे फायदा ये होगा कि वो मेरा ख्याल है 5-10 हज़ार रुपए के लिए जॉब स्विच नहीं करेंगे, बिकॉज दे विल सी कि यार अच्छा मैं चीजें सीख रहा हूँ और मेरी वो एक जो नीड है वो सेटिस्फाई हो रही है। सो आई थिंक एज एन इंडस्ट्री हमारे अंदर ये कैपेसिटी भी है, और हमारे पास ये लग्जरी भी है कि हम ये कर सकते हैं, क्योंकि स्टाफ कमर्शियल बैंक के मुकाबले में कम है। There are a lot of things to do. There are massive expansion opportunities, growth opportunities हमारे पास हैं। So एक बंदा 2 से 3 चीजों के ऊपर काम कर रहा होता है, या हमें resources चाहिए होते हैं। So we have, I think, all the tools and projects to keep these fresh graduates busy and improve them in terms of not improve them, grow them into a decent professional industry. So I think that's what my point is. It's a really very important message जो आपने अभी हमारे साथ शेयर किया है कि पेशेंस चाहिए है, चेंज मैनेजमेंट के साथ चलना होगा, फास्ट लर्निंग अच्छी बात है जो यूथ में है, लेकिन उसके साथ साथ पेशेंस चाहिए है ताकि वो लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट हो। तो हमारा टाइम खत्म हो रहा है, तो मैं चाहूँगा कि स्पीकर्स एक वन लाइनर मैसेज क्या आप यूथ को देना चाहेंगे? वकार साहब, वी स्टार्ट विद यू। जी, मेरा तो सारे यंगस्टर्स को यही मैसेज है कि काम एंड द करियर अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग फॉर यू हियर इन माइक्रो फाइनेंस। ग्रेट। एंड डज नॉट मैटर अबाउट द एक्सपीरियंस इन ईच एंड एवरीथिंग। ठीक, कम टू द माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री एंड शाइनिंग करियर इज वेटिंग। यस, ठीक यस जी। खालिद साहब। सर मैंने तो अभी तफसील से भी कह दिया, लेकिन सिर्फ एक वन लाइनर इज के हमें अगेन वकार साहब ने यही बात की है कि कॉम्पिटेंसी की जरूरत नहीं है, कॉम्पिटेंसी हम सिखा देंगे। Come with the right attitude, come with the right mindset, with the right attitude. And trust me, sky is the limit. Sky is the very good, बहुत अच्छा मैसेज जी। खुरम साहब, मेहनत करें, अपॉर्चुनिटीज बेताशा होती हैं, हर फील्ड में बहुत गुंजाइश होती है, उसके तोड़ तक जाना होता है, उसके एंड तक जाना होता है। राइट नाउ इन दिस वन माइक्रो फाइनेंस सेक्टर एक वो सेक्टर है जो ग्रो कर रहा है, और अभी बहुत को पता है 5-10 साल इसने ग्रो करते रहना है, कम से कम की बात कर रहा हूँ। तो दिस गुड अपॉर्चुनिटी, जैसे बात की इस एप्टीट्यूड के साथ आए कि आपने मेहनत करनी है और अपना काम बनाना है। बाकी चीजें तो लोग और आसान है, कंपैरेटिवली आसान है, आपको इसके लेवल आपकी इसलिए कि ह्यूमन से रिलेटेड है, तो आपके अंदर की जो चीजें हैं उनको एक्सप्लोर करके उनकी सपोर्ट से ये लोग काम सिखा देंगे। बहुत शुक्रिया खालिद खान साहब, वकार यामीन साहब, खुरम साहब, समीहा जाहिद साहिबा और नासिरा बेदार साहिबा, उन्होंने आप सब ने हमें ज्वाइन किया, हमारी ऑडियंस को अपनी नॉलेज, इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस से ज़िंदगी के लिए नई राहें मुतय्यन करने और ज़्यादा जज्बे के साथ एक बेहतर मुआशी मुस्तकबिल को तलाशने में उनकी मदद आपने की है। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफ़िज़। Some other time, see you inshallah. Thank you.